अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि गोल्ड में और सिल्वर में ये गिरावट बढ़ सकती है, इस पर आप नज़र रखें। अच्छा, एक बात और आपसे अजय जी, आपने कहा कि ये गिरावट थोड़ी और बढ़ेगी, लेकिन जो लेवल आपने दिया 58,500 का गोल्ड में और 69,200 का चांदी में, इस लेवल पे एक बार मार्केट आ जाए तो क्या वहां पर फ्रेश बाइंग करनी चाहिए या वहां पर आने के बाद भी थोड़ा रुकना चाहिए? देखिए, ये बिल्कुल आज इंट्राडे के लिहाज से मैंने लेवल्स दिए हैं, बट मुझे लगता है कि अगला 2 दिन, सोमवार मंगलवार 2 दिन जो गिरावट है वो थोड़ी सी कंटिन्यू रहेगी, जहां पे हम $1920 इंटरनेशनल में देख रहे हैं, वहां पे जाके बाइंग कर सकते हैं, जो 58, 100, 150 के आसपास का लेवल बनता है। वहीं अगर चांदी की भी बात करें तो 68,500 का लेवल एक ऐसा रहेगा जो एक फेयर प्राइस रहेगा, वहां पे री एंटर करना चाहिए। लॉन्ग टर्म व्यू अभी भी हमारा पॉजिटिव रीजन से रिसेशन का खतरा जो बना हुआ है इकोनॉमी में, ये कहीं ना कहीं सोने और चांदी को आगे सपोर्ट देता हुआ ही दिखाई देगा। ठीक है, तो ये राय आपकी हो गई गोल्ड पर और सिल्वर पर, इस पर आप नजर रखें। 500 रुपए के आसपास की गिरावट इस वक्त चांदी में दिख रही है, 70,000 के नीचे चांदी में ट्रेड हो रहा है। आगे बढ़ते हैं, बात अब कच्चे तेल की, क्रूड की। अच्छा, क्रूड पर अजय जी आपका नया आउटलुक क्या है? अगर इस वक्त मान लीजिए कोई कच्चे तेल में ट्रेड करना चाहे, क्योंकि क्रूड का मार्केट बहुत एक्शन के मूड में है नहीं, थोड़ी बहुत तेजी है, क्या किया जाए कच्चे तेल में इस भाव पर? बिल्कुल, पिछले हफ्ते में जो हमने गिरावट देखी थी वो काफी भरपूर आ चुकी थी, जिसकी वजह से मार्केट में एक बाउंस है। और जिस दिन से हम जानते हैं कि जो कंसर्न था सिलिकॉन वैली बैंक को लेकर, वो एक बार फर्स्ट सिटीजन की न्यूज के बाद एक कम होता हुआ दिखाई दे। ज्यादा करके ऐसे टाइम पे हम रिस्की एसेट्स में बाउंस देखते हैं, जिसमें कच्चा तेल या इक्विटी मार्केट भी आता है। तो मुझे लगता है एक टेम्पररी बाउंस हम कच्चे तेल में देख पाएंगे, जो 5850 तक का लेवल रहेगा। तो करंट लेवल से लिया जा सकता है टेम्पररी, जो 5850 के टारगेट पे प्रॉफिट बुक किया जा सकता है, टेम्पररी बाउंस दिखाई दे रहा है। ओके, ठीक है, तो ये राय आपकी हो गई कच्चे तेल पर कि यहाँ पर आपको क्या करना चाहिए। अब आते हैं मेटल में। मेटल में जिंक आज के लिए आपको कैसा लग रहा है? जिंक में क्या करना चाहिए? पिछले हफ्ते में हमने देखा था कि कॉपर जिंक दोनों में ही हमने एक तेजी जरूर देखी, बट वो सस्टेनेबल तेजी नहीं दिखाई दे रही। जिंक में जब तक प्राइस 260 के ऊपर क्लोज नहीं देता है, आई थिंक मार्केट में गिरावट कंटिन्यू रहेगी। जो पहला टारगेट 252 का है जो इस वक्त चल रहा है, अगर 252 के नीचे जाता है तो टेम्पररी मुझे लगता है कि प्राइजेस 250 का लेवल तोड़कर 249 तक का एक बार लेवल दिखा सकता है। तो बेस मेटल में थोड़ी सी गिरावट अभी भी रह सकती है। ओके, तो आप कह रहे हैं कि मेटल में गिरावट थोड़ी और बढ़ सकती है। अच्छा, जीरा काफ़ी नीचे आया है, मतलब आप जो आज शुरुआती दौर में जो तेज़ी थी जीरे में, उस तेज़ी के बाद ऊपर से थोड़ा भाव नीचे आया है। और आपको लगता है कि जीरे में अभी और कमज़ोरी बाकी है और गिरावट बाकी? 225 रुपये नीचे है और शुरुआती दौर में 600-700 रुपये ऊपर थे दाम, तो मतलब हाई से आप मान के चलिए करीब करीब 800-900 रुपये दाम गिर गए हैं। तो क्या करना चाहिए जीरे में? देखिए, मतलब ये जो डे में हम लोग चेंजेस देखते हैं, ये मार्केट के सेंटिमेंट्स को चेंज होते हुए देखते हैं। बट हाँ, ये हफ्ते में हम 2-3 दिन मार्केट में गिरावट इसलिए देख रहे हैं, पिछले हफ्ते जो बरसातें हुई थी, जिसके चलते अराइवल्स में एक गिरावट देखी गई थी, रुकावट देखी गई थी, जिसकी वजह से ये बड़ी रैली आई थी। तो टेक्निकली मुझे लगता है थोड़ी सी गिरावट बढ़ सकती है, जो 34,000 तक का लेवल जीरा दिखा दे, बिकॉज ये हफ्ते में अभी मौसम थोड़ा सा खुलने की कोशिश करेगा और अराइवल्स बढ़ेगी। तो टेम्पररी मुझे लगता है कि 34,000 तक का लेवल मिल सकता है, तो बेच के चला जा सकता है। बट हम जानते हैं पाइपलाइन पूरी एम्प्टी, तो आगे जाके वापस प्राइस को सपोर्ट कर जाएगा। बट 34,000 का लेवल ये हफ्ते में हमें लगता है कि मंगलवार तक, बुधवार तक हम मैक्सिमम देख पाएंगे। ओके, 34,000 तक का लेवल आप कह रहे हैं कि मैक्सिमम यहाँ पर दिखेगा, इस पर आप नजर रखिए। अच्छा, ग्वार पर अजय जी कुछ बदला है आपका मन? क्या लगता है अभी आपको ग्वार में? देखिए, गवार के फंडामेंटल में कोई मेजर चेंजेस नहीं आया। इनफैक्ट एलिनो का जो न्यूज है उसका कोई रिएक्शन हमने गवार के भाव में आते हुए नहीं देखा। हम्म। टेम्पररी हम देख रहे हैं, रेंज काफी एक सीमित में रह चुका है, जो 5500 के नीचे गवार जा रहा नहीं है, 5800 के ऊपर नहीं जा रहा है। रिसेशन का जो फियर बना हुआ है यूएस यूरोप, इसकी वजह से गम के एक्सपोर्ट्स को थोड़ा से मार लग सकती है, जिसकी वजह से मार्केट कंसोलिडेशन में है। तो आई थिंक ये जो कंसोलिडेशन वो कंटिन्यू रहेगा, 5600 के करीब लेके चलिए, 5750 से 5800 का एक हायर साइड रहेगा। बट दायरे में ही मार्केट अगले 2-5 दिन, 10 दिन मार्केट ट्रेड करता हुआ दिखेगा। ठीक है। अच्छा, कैस्टर पर आपका व्यू क्या है? कैस्टर में क्या करना चाहिए अभी? कैस्टर में मुझे लगता है कि मार्च के फर्स्ट वीक में हमने एक अच्छी खासी गिरावट देखी, 6150 के सपोर्ट से मार्केट उठने की पूरी कोशिश करी। बट क्रॉप साइज को देखते हुए लगता है कि प्राइसेस में जो जंप आना था वो हो चुका है, अब बिकवाली वापस बढ़नी चाहिए, जिसके चलते हमें लगता है कैस्टर 6280 के करीब बेच के चलिए, 6180 का इमीडिएट टारगेट रहेगा। बट ट्रेंड सैलून जंप का ही रहेगा। ओके। अच्छा, आज नेचुरल गैस में बड़ी तेज गिरावट का माहौल बना है। इनफैक्ट आप देखिए पिछले कुछ दिनों से लगातार नेचुरल गैस के दाम कम हो रहे हैं।
तो ऐसा क्या बदल गया फंडामेंटल में कि दाम इतने गिर गए, और क्या अभी और गिरावट बाकी है या इस गिरावट पर अब कुछ बाइंग शुरू करनी चाहिए एनजी में? देखिए, टेक्निकली अगर हम देखते हैं तो डेफिनेटली मार्केट काफी ज्यादा ओवर सोल्ड में दिखाई देगा, जो बार बार में कोशिश रहता है कि मार्केट में जंप आ जाए। लेकिन फंडामेंटली देखें तो पिछले 15 दिन में जो वेदर कंडीशन है वो अभी भी यूएस में फेवरेबल नहीं है। ये हफ्ते का भी जो प्रोजेक्शन आ रहा है 23 मार्च से लेकर 29 मार्च के बीच में, वहां पे कंफर्ट जोन में बताया जा रहा मॉडरेट डिमांड रहेगी, और जो वेदर भी है वो ज्यादा ठंड नहीं है, जिसकी वजह से प्राइसेस में कंटिन्यू गिरावट है। वहीं अगर इन्वेंट्री की अगर बात करें तो हमने पिछले हफ्ते में इन्वेंट्री में 72 बीसीएफ से ड्रॉ आते हुए देखा। ये हफ्ते में माना जा रहा है कि इन्वेंट्री थोड़ा बहुत और ड्रॉ में दिखा सकता है, जिसकी थोड़ा बहुत बढ़ सकता है, जिसकी वजह से ये गिरावट है। तो टाइमिंग हमें लगता है 165 160 तक का एक सपोर्ट है, बट करंट लेवल पे शॉर्ट करना सजेस्टेड नहीं रहेगा। मार्केट 165 से लेकर 195 के दायरे में रहेगा। अच्छा, 165 से 195 के दायरे में रहेगा, इस पर आप नजर रखिए। 174 रुपये 50 पैसे का ताजा भाव है, करीब करीब 4% नीचे इस वक्त नेचुरल गैस में ट्रेड हो रहा है, इस पर आप नजर बनाकर चल सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा आपने जिंक में कहा कि बेचें, जिंक के अलावा कॉपर, लेड, एल्युमिनियम, मेटल के ये 3 काउंटर आज के लिए या इस पूरे हफ्ते के लिए आपको कैसे दिख रहा है? अगले 2-3 दिन तक तो मुझे लगता है बेस मेटल में गिरावट रहेगी। खास करके कॉपर में अगर हम देखें तो एक तरह का डबल टॉप बना है। पहले भी हमने देखा 995 का लेवल तोड़ा नहीं था, और अभी भी हम देख रहे हैं ऑलमोस्ट वो लेवल जाने के बाद मार्केट रिट्रेस कर रहा है। तो कॉपर में भी गिरावट बढ़ते हुए दिखाई दे रही है, जो 762 तक का एक बार लेवल दिखा सकता है। तो जिंक और कॉपर काफी अच्छे लीडिंग इंडिकेटर की तरह काम कर रहे हैं, तो दोनों में शॉर्ट रखना चाहिए। लेड काफी सीमित दायरे में, एल्यूमिनियम भी सीमित दायरे में। तो आई थिंक जिंक और कॉपर ये 2 कमोडिटी पे नजर रखी जा सकती है। ओके, तो आप कह रहे हैं कि जिंक और कॉपर, इस पर आप नजर बनाकर चल सकते हैं। एक सवाल आपसे करेंसी पर माफ कीजिए, करेंसी पर क्या आउटलुक आपका अजय जी? जी, जिनसे डॉलर में हमने गिरावट देखी उसका एक सपोर्ट जरूर हमने रुपए पे आते हुए देखा है, बट रुपया मुझे नहीं लगता 82 के बियॉन्ड जाएगा। सामने ईयर एंडिंग में ज्यादा करके हम देखते हैं यहाँ पे डॉलर की डिमांड बढ़ जाती है, और पहले भी देखा है 83 के बियॉन्ड आरबीआई जाने भी नहीं दे रही। तो एमपीसी की मीट से पहले हमें लगता है रुपया एक दायरे में रहेगा, जो 82.20 का सपोर्ट है, और हायर साइड में हमें लगता है 82.60 तक का लेवल दिखा सकता है। ओवरऑल 82.60 की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। ओके, तो ये राय आपकी हो गई रुपए के ऊपर। फिलहाल 82-37 के स्तर पर है रुपया। बहुत शुक्रिया आप अजय जी, आपका जुड़ने के लिए, डिटेल में बताने के लिए कहां पर ट्रेड के मौके बन सकते हैं।